हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2020 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैराइटीज डेड मेंडल सेलेक्ट एज पेयर विच आर सिमिलर एक्सेप्ट इन वन कैरेक्टर विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। तो क्वेश्चन पूछ रहा है मेंडल ने कितने ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैराइटीज सेलेक्ट की थी एज पेयर जो सिमिलर थे सारे कैरेक्टर्स के अंदर, सिर्फ एक कैरेक्टर को छोड़ के जिसके अंदर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। तो चलिए देखते हैं एनसीईआरटी रेफरेंस। ये नीचे दिए गए एनसीईआरटी रेफरेंस को हम पढ़ेंगे। जो मैंने रेड से अंडरलाइन किया उसको पढ़ेंगे। मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू breeding pea plant varieties as pair which were similar except for one character with contrasting trait। यानी मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैराइटीज सेलेक्ट की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें। ये जो बॉक्स जो मैंने मार्क किया हुआ है, इस बॉक्स के अंदर सारे कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, उसकी डोमिनेंट ट्रेट्स और उसकी रिसेसिव ट्रेट्स सारी दी हुई हैं। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स इन पी प्लांट स्टडीड बाय मेंडल। तो सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2017 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी। नीचे दिए गए चारों कैरेक्टर्स के अंदर से कौन से कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया गया है पी पर। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो ये सारे नीचे एनसीईआरटी रेफरेंस से दिए हुए हैं। ये सारे कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे मेंडल ने और उसके डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स। तो कैरेक्टर क्या कहते थे? सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन, स्टेम हाइट। अब देखते हैं ये जो हमारा ऑप्शन है वो क्या क्या है। ट्राइक्रोम, ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर ये कहीं नहीं था, तो हो सकता है ये हमारा आंसर हो जाए। सीड ग्रीन और येलो, हाँ ये है। पॉड इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड, ये है। और स्टेम टॉल या ड्रॉप, हाँ ये तीनों हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है। ट्राइकोम्स, ग्लैंडुलर या नॉन ग्लैंडुलर कहीं कैरेक्टर सेलेक्ट नहीं किया था मेंडल ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। जो हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2017 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। विच वन फ्रॉम दोज गिवन बिलो इज द पीरियड फॉर मेंडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। नीचे दिए गए टाइम पीरियड में से कौन सा है जिसके अंदर मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए थे। तो एनसीईआरटी रेफरेंस देखेंगे। इसके अंदर ये मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का ये जो रेफरेंस पैराग्राफ है इसके अंदर पढ़ेंगे, जो ग्रीन से अंडरलाइन किया हुआ है मैंने। ग्रेगर मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी फॉर 7 years 1856 to 1863 एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी जो मेंडल थे उन्होंने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जो गार्डन पी पे किए थे वो 7 साल तक किए थे, 1856 से 1863 तक। तो चलिए देखते हैं ऐसा ऑप्शन कौन सा है। ए है हमारा 1840 से 1850, बी है 1857 से 1869, सी है 1817 से 1877 और डी है 1856 से 1863। तो हाँ, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसको मार्क कर देते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। जो हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2015 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन हिज क्लासिकल एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट मेंडल डिड नॉट यूज़। मेंडल ने जो अपने पी प्लांट के ऊपर क्लासिकल एक्सपेरिमेंट किए थे उसके अंदर मेंडल ने कौन से कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं किया था। तो 4 ऑप्शन हमारे पास। ए है सीड शेप, बी है फ्लावर पोजीशन, सी है सीड कलर और डी है पॉड लेंथ। तो चलिए देखते हैं। ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स का जो मेंडल ने जो पढ़े थे पी प्लांट के ऊपर उन सबका कैरेक्टर एक साइड है और दूसरी साइड कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं। स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप, सीड कलर। तो इसके अंदर हमारे पास सीड शेप है, ए ऑप्शन जो है। बी फ्लावर पोजीशन भी है, सी सीड कलर भी है, डी पॉड लेंथ। पॉड लेंथ नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा मिल जाता है कि पॉड लेंथ जो है वो मेंडल ने इस्तेमाल नहीं किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी हो गया, उसको मार्क कर देते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2015 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाउ मेनी पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पी प्लांट वर स्टडीड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर कितने पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था पी प्लांट के ऊपर। तो चलिए एनसीईआरटी रेफरेंस देखते हैं। ये जो रेड से अंडरलाइन है मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के पैराग्राफ के अंदर पढ़ेंगे। मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैराइटीज एज पेयर विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। और ये जो डायग्राम को मैंने जो रेड से मार्क किया हुआ है इसके अंदर पढ़ेंगे 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स इन पी प्लांट वर स्टडीड बाय मेंडल। यानी 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को पढ़ा था मेंडल ने, या फिर 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स वैराइटीज़ को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है 7 पेयर्स हैं। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा है। बी ऑप्शन हमारा 7 पेयर है, तो उसको मार्क कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। जो हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2020 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल्स एबीओ ब्लड ग्रुप। नीचे दिए गए चारों स्टेटमेंट में से कौन सी रॉन्ग है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर जो जीन आई होता है उसके बारे में। तो चलिए चारों स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ए द जीन आई हैज़ 3 एलीज। तो ये जो रेड सेंटर लाइन किया हुआ है यहाँ पे मैंने उसको पढ़ेंगे। द जीन हैज़ 3 एलीज, आई ए, आई बी, आई एन स्मॉल आई। इसके बाद बी पढ़ेंगे। द पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलीज।
तो हाँ, ये देखेंगे हमारा ये जो येलो वाला है, ईच पर्सन पोजेस एनी टू ऑफ द थ्री आई जीन्स, दैट इज़ आई ए और आई बी और स्मॉल आई। इसके बाद सी पढ़ेंगे, व्हेन आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर। तो ये जो ग्रीन है अब इसको पढ़ेंगे, बट व्हेन आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर दे बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप ऑफ शुगर, दिस इज़ बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो जाएगा, ये गलत है, ये कह रहा है कि सेम नहीं अलग अलग करेंगे। तो सी को मार्क कर देते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। जब हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2019 में, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन एंटर हिनम स्नैपड्रैगन अ रेड फ्लावर was crossed with white flower, and in F1 generation all pink flowers were obtained. When pink flower was served, the F2 generation showed white, red and pink flowers. Choose the incorrect statement from the following. तो नीचे इसको मैंने सॉल्व करके लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई इन दिस केस एज व्हेन पिंक फ्लावर ऑब्टेन्ड इन F1 आर सेल्फ, then red and white flowers are obtained in F2, which indicates that there is no mixing of gametes. तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे कौन सा हो सकता है। ये क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो ये तो एकदम गलत हो जाता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसके अंदर एक्सपेरिमेंट के अंदर अप्लाई हो रहा है, क्योंकि कोई मिक्सिंग नहीं हो रही और F2 के अंदर वापस वही कलर आ जा रहे हैं जो हमने F1 के अंदर किए थे। तो इस क्वेश्चन के आंसर को मार्क कर देते हैं, ए को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। जो हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2017 में, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। द जीनोटाइप ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ आर आई ए आई बी हस्बैंड एंड आई ए स्मॉल आई वाइफ। अमंग द ब्लड टाइप ऑफ देयर चिल्ड्रन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आर पॉसिबल। अगर हस्बैंड का आई ए आई बी है और वाइफ का आई ए और स्मॉल आई है, तो ये एलिलीज होंगे, आई ए आई बी और स्मॉल आई। इसके बाद यहाँ क्रॉसिंग की गई है इस चीज़ के अंदर, तो देख सकते हैं हमारे पास जो निकलते हैं हमारे जीनोटाइप्स वो हो जाते हैं आई ए स्मॉल आई ए और आई बी और आई बी। तो ये हमारे जीनोटाइप्स हो जाएंगे। और फिनोटाइप्स क्या होंगे, ए बी और ए बी, यानी 4 जीनोटाइप्स और 3 फिनोटाइप्स। तो ऐसा क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन सा है। तो बी ऑप्शन है जिसके अंदर 4 जीनोटाइप और 3 फिनोटाइप की बात की है। 4 जीनोटाइप हमारे ये रहे, और फिनोटाइप्स कौन से होंगे, एक ए ब्लड ग्रुप होगा, एक बी ब्लड ग्रुप होगा और एक ए बी ब्लड ग्रुप होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।